हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने जो प्रैक्टिकल का काम किया है उसमें हमने प्रक्षेप के बारे में पढ़ा कि प्रक्षेप क्या होते हैं, उसका वर्गीकरण देखा। आज हम उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो शंकु प्रक्षेप है वो शंकु प्रक्षेप कैसे बनता है। और उसके बाद शंकु प्रक्षेप में हमने जो किया था वो किया था हमने एक मानक अक्षांश वाला, और दूसरा आप लोगों का प्रश्न आता है दो मानक अक्षांश वाले। दो मानक अक्षांश में आपने करना क्या है कि जैसा हमने पिछली बार एक मानक लिया था, मतलब ये 15 डिग्री कोण के बाद हमने एक लिया था 60 डिग्री का, तो दो मानक में क्या होगा, मानवाद 75 हो जाएंगे। और इसको चाप करके आपने इसके बराबर का चाप लेके बस इसमें आपने दो आपने क्या करने लंब डालने हैं। और जब आप इसको बनाएंगे तो इसमें भी आप एक 60 वाला और एक 75 वाली लाइन खींचेंगे और लंब के अनुसार इसमें आप लोग क्या करेंगे, डॉट करेंगे। बस इतना ही है, ये बहुत सरल है, आप लोग इसको खुद बनाइएगा क्योंकि हम शंकुकार को पहले सीख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं बोन प्रक्षेप की। बोन प्रक्षेप होता क्या है? साधारणतः बोन प्रक्षेप शंकु प्रक्षेप की तरह ही है। शंकु प्रक्षेप के एक मानक अक्षांश वाले की तरह ही होता है, लेकिन इसमें दो चीज़ थोड़ा सा कुछ नई करनी पड़ती है, वो मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि वो दो नई चीज़ क्या होती है। होता ये शंकु प्रक्षेप की तरह ही है। चलिए बात कर लेते हैं एक प्रश्न की। आज लोगों के पास बोन प्रक्षेप में एक प्रश्न है। अच्छा, एक चीज़ इसमें एक बताने वाली बात है कि ये मैं अपनी किताब से आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों की जो किताब है उसमें बहुत कुछ गड़बड़ है। जैसे कि हमारे पास जो मापनी है, जब मापनी का हम भागफल देते हैं तो इतना निकलता है 5.08 सेंटीमीटर, जबकि आपकी किताब में अलग अलग जगहों पे अलग अलग निकल रहा है। तो इस आधार पे हम आप लोगों की किताब से नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर से उसकी मापनी ही सही नहीं बनेगी तो पूरा जो हमारा डायग्राम रहेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को अपनी किताब से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अपने टीचर से संबंध में बात कर लीजिएगा कि इसमें मापनी गलत दे रखी है, हम किस अनुसार बनाना है। यदि आपके टीचर कहते हैं कि आप लोग उसी किताब से बनाएं जो किताब आप लोगों के पास ये दे रखी है ह्यूमन ज्योग्राफी की, ये कोई ऑथेंटिक प्रैक्टिकल बुक नहीं है, ये एक मानव भूगोल है और मानव भूगोल के अंदर प्रैक्टिकल का पार्ट है। ये कॉपी पेस्ट बुक है, कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां निकल सकती हैं। तो अगर से आपके टीचर कहते हैं कि इसी बुक से बनाओ तो आप लोग देख लीजिए। बाकी मैं और हमारे जो टीचर हैं वो इस चीज़ के कभी भी ये नहीं कहते हैं कि इससे बनाना, क्योंकि इसमें काफ़ी गड़बड़ है। उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। तो हम थोड़ा आज का प्रश्न देख लेते हैं। ये मैंने अपनी किताब से लिया है और बस देखो, प्रश्न कुछ भी हो, आप लोगों को बनाना आ जाए, आप कोई सा भी प्रश्न उठा के कर सकते हो। तो हमारे पास प्रश्न में एक जो मापनी है वो 1:125 लाख सेंटीमीटर पे दी गई है। इसमें रेखा अंतराल 15 डिग्री है, मानक अक्षांश 45 डिग्री और विस्तार 15 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर 15 डिग्री से 75 डिग्री के आसपास, और 15 डिग्री पूर्व, मानवादी 0 डिग्री है ग्लोब में, तो 15 डिग्री से पूर्व से, और 65 डिग्री, मानवादी यहाँ पे 65 आता है, 165 डिग्री पश्चिम तक हमने इसका प्रक्षेप बनाना है। ठीक है, शुरू कर लेते हैं प्रक्षेप बनाना। इससे पहले हमने क्या करना है, मापनी निकालनी है। तो आप लोगों को पता है जो मापनी का जो सूत्र है वो क्या है, जो पृथ्वी का अर्धव्यास है, पृथ्वी का अर्धव्यास। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को बार बार ये चीज़ समझानी नहीं पड़ेगी कि अर्धव्यास होता क्या है। मैं लास्ट बार बता देता हूँ, फिर कभी दोबारा इस चीज़ पे हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी को हमने 4 भागों में बांटा है। तो अर्धव्यास कौन सा है, ये वाला क्या है, हमारा अर्धव्यास है। तो इसमें बता रहा है पृथ्वी का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी की वास्तविक, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे RF का हर। ठीक है, इसके अनुसार जब हमारा निकला तो पृथ्वी की वास्तविक अर्धव्यास कितना है, 635 लाख सेंटीमीटर बटे RF का हर कितना निकलता है। देखो ये अंश है, ये हर है, RF का अंश कितना निकलेगा, हर 125 लाख सेंटीमीटर। अब हमें इस पे एक मापनी तैयार करनी है। मापनी में हम क्या करेंगे, सेम हमने शंकु प्रक्षेप की तरह ही करना है। शंकु प्रक्षेप में हमने सबसे पहले क्या किया, 5.08, जबकि आप लोगों की बुक में कुछ गलत दे रखा है, देख लेना आप लोग।
पर इसका जो वास्तविक माप निकलता है 5.08 निकलता है। तो हम यहाँ पे एक 5.08 की एक रेखा ले लेंगे। 5.08 की हमने क्या ले ली, रेखा ले ली। सेम टू सेम हमने शंकुकार प्रक्षेप की तरह ही बनाना है जो एक मानक अक्षांश वाला था। ठीक है, इसको हमने बिंदु को नाम दे दिया ए बी। अब हमने इसमें 90 डिग्री पे एक लाइन खींची और इसको हमने ए नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो रेखा अंतराल है वो कितना है, 15 डिग्री। तो हमें इसमें 15-15 डिग्री के क्या करने हैं, 75 तक कोण बनाने। देखो 15 से 75 तक है ना, तो 15-15 डिग्री के 75 तक कोण बनाने। 15, 30, 45, 60 और 75 ये कोण बनाए, ये चाप दे दिया। ठीक है, इन कोणों को हम नाम देते हैं ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी, ई, एफ और जी। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सेम बी और सी की हमने प्रकार में दूरी लेनी है और यहाँ पे चाप बना देना है। ठीक है, अब हमने इसके बाद करना क्या है कि हमारे पास जो मानक अक्षांश है वो कितना है, हमारे पास 45 डिग्री। 15, 30 और 45। तो हमने क्या करना है, 45 डिग्री से एक लंब लेना है 90 डिग्री का और यहाँ तक। फिर हमने ए रेखा को बढ़ाते हुए यहाँ तक करना है, जहाँ पे ये कटेगा वो हमारा पी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने करना क्या है, इस पर हमने लंब डाल देने हैं और इन लंबों को भी हमने नाम दे देना है। जैसे ये सी का है तो जी, ये एच हो जाएगा, आई, जे, के, एल। ठीक है, और इसके बाद जब हम लंब डालेंगे तो यहाँ पे होगा H1, I1, J1, K1, L1। ठीक है, बस हमारी क्या हो गई, मापनी तैयार हो गई। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एक सरल रेखा खींचनी है जिसे हमने PM नाम दे दिया है, या आप कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है कि हमने E और P की दूरी को प्रकार में नापना है और एक चाप ले लेना है जो हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री, क्योंकि हमारा मानक अक्षांश कितना है, 45 डिग्री। अब हमने हमेशा की तरह जैसा कि बताया गया है कि हमने बी और सी की दूरी का माप लेना है और दो बिंदु ऊपर लगा देने हैं, 1 और 2। और इसी प्रकार कितने हैं, 2 बिंदु नीचे लगा देने हैं, 1, 2। ठीक है, अब हमने P को केंद्र मानकर हमने इस पे चाप डाल दिए। ये हमारी एक्स्ट्रा लाइन है, इसे हम मिटा देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ तक तो हमारे शंकु प्रक्षेप की तरह ही हो रहा है। अब हमने इसमें मेन करना क्या होता है कि शंकु प्रक्षेप में हमारी जो मानक अक्षांश रेखा है, ये है हमारी मानक अक्षांश रेखा। तो पहले हमने क्या किया था शंकु प्रक्षेप में कि मानक का हमने लंब लिया था और मानक पे डाल के हमने P से काट दिया था। पर यहाँ पर क्या करना है, प्रत्येक रेखा में अलग अलग लंब हैं, तो इन अलग अलग लंबों को उनकी रेखा पर ही हमें अंकित करना है। जैसे हमारी 15 डिग्री वाला है तो 15 डिग्री की दूरी को हमने लिया और यहाँ पर हमने इसको व्यवस्थित कर दिया। पहला हमारा यहाँ आया, 2, 3, 4 और 5, इसमें 5-5 काटने हैं हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ऐसे होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमने डी वाली लाइन का जो 30 डिग्री है हमारे पास, उसका भी हमने लंब लिया और उसके लंब को भी हमने यहाँ पर काट दिया। इसी प्रकार हमने 45 डिग्री वाला जो हमारा ये है 45 डिग्री का चाप है, इसका भी हमने लंब लेना है और लंब को हमने यहाँ रख देना है। जितना लंब का माप होगा उसी अनुसार आप लगाना। ये
जो निशान होंगे ये यहाँ बड़े होंगे और ऊपर की तरफ घटते जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपने अगली रेखा का भी करना है। और इसी प्रकार ऊपर की भी लंब से हमने दूरी लेके यहाँ पर चाप काट देने हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि इन बिंदुओं को हमने हाथ से मिलाना है। ये इस प्रकार मिलते हैं गोलाई में, और यहाँ से भी ऐसे ही आएगा। ये यहाँ पे नाप थोड़ा हमने अनुमान से लिया है तो गड़बड़ हो सकता है, आप लोगों का एकदम व्यवस्थित आएगा। ठीक है, जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें हम मिटा देंगे। इनका मान रख देना है। ये 0 डिग्री देशांतर है जो हमारी मध्याह्न रेखा है, मध्याह्न रेखा। इसके बाद इनका जो अंतराल देख लेना है, ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। यहाँ भी सेम है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। अब यहाँ देख लीजिए 15 है। अब इसका हमारा जो हम कर रहे हैं देशांतर विस्तार, तो ये 15 हो गया है। अब 15 से हमने 65 तक जाना है। 15, 30, 45, 60, 75, 75 के बाद 90, 90 के बाद 105, 105 के बाद फिर इसमें 15 ऐड करना है। कितना आएगा? 15 ऐड करने के बाद 120, 120 के बाद 135, 135 के बाद आएगा आपका 150 और 150 के बाद आएगा आपका 165। आ गया आपका पूर्वी देशांतर 165। ये हमारा अभी तक इतना हमारा प्रक्षेप तैयार हो गया। कौन सा प्रक्षेप है? ये बौन प्रक्षेप। अब हमने इसमें एक चीज़ बात को ध्यान रखना है कि जो हमारे 75 डिग्री से P की ओर जो हमारा ये बिंदु है, ये बिंदु हमारा ध्रुव नहीं होता है, मतलब पोलर नहीं होता है। ठीक है, पोलर बिंदु के लिए हमने क्या करना है कि हमने ये BC की दूरी को माप लेना है और 75 डिग्री से BC की दूरी के ऊपर चाप लगा देना है। जहाँ पे ये बिंदु आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। ये P का मतलब पोलर होता है, पर इसमें वास्तविक रूप से ये पोलर ना होके ये पोलर बन जाता है। आप लोगों का सेम ऐसी बनेगा। और इस प्रकार आप लोगों का क्या है कि ये बौन प्रक्षेप कंप्लीट हो गया है। इसमें ध्यान रखना है, ये वाले जो रेखाएं आएंगी देशांतर रेखाएं, ये वाली आएंगी 5-5 और ये वाली आपकी आएंगी 75, क्योंकि इसका जो विस्तार है 15 से 75 है। अब मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो देखने के बाद किसी बच्चे को कोई समझ में नहीं आता है तो वो मुझे व्यक्तिगत मैसेज करके पूछ सकता है कि कैसे करना है। ध्यान रहे कि जो आपकी किताब में दिया गया है उसके जो आंकड़े हैं वो अलग हैं और मैंने देख लिया है वो आंकड़े थोड़ा सा गड़बड़ लग रहे हैं। अब आप अपने टीचर से पूछ लेना कि उसी अनुसार बनाना है या सही तरीके से उसका कैलकुलेशन निकालना है। कैलकुलेशन के लिए आप सर को ये पूछ सकते हैं कि जो पृथ्वी का अर्ध व्यास है और RF का हर है उसका उत्तर इतना निकल रहा है, जबकि किताब में आपका कितना निकल रहा है? 0.508 या 0.51। अब ये देखो, अगर से हम स्केल में पॉइंट के बाद वो लेंगे हम तो ये तो इतनी सी लाइन हो जाएगी, ये 5 लेंगे इतनी हो जाएगी। अब ये हमें समझ नहीं आ रहा है ये बता क्या रहा है। वैसे इसका तो हम मीनिंग ये निकाल सकते हैं ना 5.08, पर आपकी किताब में गलत छपा है, इसलिए हम किताब का बिल्कुल भी आप लोगों को बताएंगे नहीं कि आप लोग कैसा करें। ये अपने आप सर से ही कंफर्म कर लेना। ये आप लोगों का क्या है? बौन प्रक्षेप कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यदि किसी बच्चे को कोई इसमें समझ नहीं आएगा वो मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद।